शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। अरे सीता जी की ऐसी सुंदरता थी कि सब उपमा कवि रहे जुठारी, यानी कि कवियों ने सारी उपमाएं किसी ना किसी के लिए लगाई दी थी। कोई उपमा नहीं बची थी जो सीता जी को उस उपमा को प्रदान करते उनकी ऐसी सुंदरता थी। राम जी जो है अपने में सीता जी को हृदय में विराजते हैं। उनकी शोभा हृदय से वर्णन करते हुए अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण ताते जनक तन न्याय है सोई, ताते जनक तन न्याय है सोई, धनुष जाके देहि कारण होई, धनुष जाके देहि कारण होई, जासु बिलोक अलौकिक शोभा, जासु बिलोक अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राम जी बोले, लक्ष्मण देखो ये जनक नंदनी है, इन्हीं के कारण जनक जी ने धनुष यज्ञ रचा हुआ है। अच्छा अब ये भी समझ लो, सब लोग तो स्वयंवर, सभी लोग स्वयंवर करते हैं, पर जनक जी ने धनुष यज्ञ क्यों किया? जब शिव जी का धनुष जनक जी को दिया गया था, तब उस धनुष को जिस स्थान पर रखने के लिए विचार किया गया था, उस स्थान को ले जाने के लिए पौराणिक कथाओं के हिसाब से कई हाथियों द्वारा खींचकर ले जाया गया था। जनक जी प्रतिदिन उस शिव धनुष की पूजा करते थे। सीता जी प्रतिदिन वहां पर गोबर से लीपा करती थी। गाय का गोबर शुद्ध होता है। गाय पशु नहीं है, गाय माता है। गाय की पूजा, गाय की सेवा, गाय को अग्रासन देने से मनुष्यों की अनेक प्रकार की मुसीबतें टल जाती। और ये आज से नहीं, पहले से ही है। सीता जी तक गौ के गोबर से लेपन करती थी। तब जनक जी, जब सीता जी लीप देती थी, तब जनक जी जाते थे और उस शिव धनुष की पूजा करते थे। एक दिन सीता जी सोचने लगी कि मैं रोज आसपास लीप देती हूँ, लेकिन यहाँ पर ये धनुष रखा है, इसके नीचे की जगह तो बिना लीपी रह जाती। ऐसा सोचकर सीता जी ने विचार कर लिया कि आज यहाँ भी लीप दूं। अब माता सीता ने ऐसा विचार करके बाएं हाथ से धनुष उठाया और दाएं हाथ से गोबर से लीप दिया धनुष के नीचे की जगह, और धनुष जहां का तहां रख दिया। अब जनक जी आए पूजा करने, तो धनुष के नीचे लिपा देखा। जनक जी अचंभित रह गए। जनक जी ने मन में विचार किया कि इस धनुष को तो इतने हाथियों ने उठाकर लाकर जैसे तैसे खींच तान कर रखा था, अभी इस धनुष को किसने उठाया होगा, किसने इसके नीचे लीपा होगा। अब जनक जी ने विचार करते करते धनुष की पूजा की। फिर जनक जी ने सीता जी से पूछा, बेटी धनुष के नीचे किसने लीपा है?
सीता जी बोली, मैंने लीपा है पिताजी। जनक जी विचार करने लगे कि कैसे लीपा होगा। जनक जी ने पूछा, बेटी ये धनुष किसने उठाया था और तुमने कैसे लीपा? सीता जी बोली, पिताजी मैंने उठाया था, एक हाथ से और दूसरे हाथ से लीप दिया था। जनक जी को आश्चर्य हुआ। जनक जी भ्रमित होने लगे। सीता जी ने पिताजी को भ्रमित देखकर बाएं हाथ से पिताजी के सामने धनुष उठाया और रख दिया। उसी समय जनक जी को आभास हुआ कि ये साक्षात जगदम्बा है, ये साक्षात जगदम्बा है, ये कोई ऐसी वैसी कन्या नहीं। जनक जी विचार करने लगे, आइए हम और आप भी मिलकर मां आदिशक्ति जगदम्बा की एक छोटे से जस के माध्यम से स्तुति करते हैं कि हे मां, आपकी ऐसी कृपा हो कि हमारे ऊपर भी ऐसी ही कृपा बनाए रखना। कभी कोई वजन उठाना पड़े या कोई वजनदार मुसीबत उठाना पड़े मैया, तो बाएं हाथ से उठा देना।